प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे मिजाज हैं, क्या हाल है? सब बढ़िया, सब बिल्कुल ठीक, पढ़ाई बढ़िया चल रही है। वेरी गुड। सो अब आज आपका जो है मोस्ट अवेटेड टॉपिक वो स्टार्ट होने वाला है, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है? GOC ये हम लोग आज करेंगे अपना स्टार्ट, है ना। इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में यहां से शुरू हो गई है, यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज होगा। तो अभी तक क्या कर रहे थे सर? ठीक, तो नोमेनक्लेचर पढ़ा, आइसोमेरिज्म पढ़ा। मैं नोमेनक्लेचर को नाम देता हूं इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या जब आप किसी से मिलते हो तो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ऐसा कहानी होता, आदाब, नमस्ते, है ना, उनका नाम पूछते हो, अपना नाम बताते हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। तो नोमेनक्लेचर में तुमने क्या किया? कोई भी मॉलिक्यूल उठाया, उसका IUPAC नेम लिखा, इसके अलावा कुछ किया? बोले नहीं। रिएक्टिव होगा, स्टेबल होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं बोला। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कैसे रिएक्ट करेगा। क्लियर? ये सब कोई बात की? कोई बात नहीं की, सिर्फ नाम पूछा, छोड़ दिया। क्लियर? इसलिए वो क्या था? मुलाकात। ठीक, पूरे आइसोमेरिज्म में तुमने क्या किया? अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया, दैट वाज आर्ट एंड क्राफ्ट, है कि नहीं। फिर स्टीरियो में आए तो ढूंढने लग गए स्पेस में, दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन। क्लियर? क्या इस बेसिस पे प्रॉपर्टी पे अभी तक हम लोग आए? बिल्कुल नहीं है। क्लियर? बस सुन सुन के छोड़ दिया कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। क्या अलग होता है? ऐसा कुछ भी अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। क्लियर? समझ में आ रही बात? अब हम लोग बुनियाद डालने वाले हैं किसका? उन सारी प्रॉपर्टीज को समझने के लिए पूरा एक कॉन्सेप्ट, एक बाउंड्री, है ना, एक फाउंडेशन अपना खींचेंगे। वो फाउंडेशन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैरी आउट करेगा। क्लियर है? इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट की बेसिस पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो अगर कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक रट्टा होता है, शॉर्टकट, ट्रिक, जुगाड़, और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट। तो अगर कॉन्सेप्चुअली हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना है, उसमें मजा लाना है, उसका डर भगाना है, ठीक, कुछ भी बोल दिया जाए तुम करने के लिए तैयार हो जाओ, अपने तरफ से चीजों को डेवलप करने की कोशिश करने लगो, आप इमेजिन कर सको कि शायद इसके बाद ये हो सकता है, इसके बाद ये हो सकता है, उसको कहते हैं रियल साइंस। उसके लिए इन सारे कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है। क्लियर है? समझ मारी बात? तो उन सब चीजों को तब हम कर पाएंगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट तब कर पाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के, जब अपना GOC बहुत ही साउंड होगा। जितना साउंड नॉलेज GOC की, उतना अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका। जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन GOC में बनेगा, एक एक लेक्चर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, बहुत ज्यादा फोकस करना, बहुत ज्यादा इंफेसाइज करना है, अपने नोट्स को बार बार पढ़ना है, डेली के डेली। आज अगर पहला लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो आज के आज इसका लेक्चर देखा और एक बार रिवीजन मार दिया, कल फिर एक बार रिवीजन मार देंगे, उससे आपका स्ट्रेंथ बिल्डअप होता चला जाएगा। जो इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट सर ने बोला, मैंने बोला, उसको अलग से लिखते चले जाना है, गोला बना बना करके लिखते चले जाना है। क्लियर है? और उनको बार बार दोहराते रहना ताकि वो भूले नहीं। क्लियर? समझ मारी बात? तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा खास होने वाला है। मैं थोड़ी देर में ही आपको एहसास करा दूंगा कि क्यों खास होने वाला है, थोड़ा सा, है ना। देखो, पूरे GOC में अपना टॉपिक क्या क्या है जो इनफैक्ट GOC में पढ़ा जाता है, तो बोल देते हैं। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं क्या? इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रेजोनेंस। तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। चौथा पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। और पांचवा पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी। इनफैक्ट यही 5 अपना कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट के नाम पे यही 5 अपना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। फिर सर ये सब क्या है? ये सब है एप्लीकेशन। ये सब क्या है? एप्लीकेशन। क्या मतलब? इसी कॉन्सेप्ट को जो तुमने पढ़ा उसको अप्लाई करके बताओ। कंपाउंड का हीट ऑफ कंबशन बता दो। 2 कंपाउंड दिया जाएगा, बोला जाएगा किसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है, किसका हीट ऑफ कंबशन कम है। मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो देंगे कंबशन करने के लिए, क्लियर, कितना ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे 2 अल्कीन में, बोलेंगे किस में हाइड्रोजन जोड़ने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, किस में कम एनर्जी रिलीज होगी। उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते हैं हम लोग। इंथैल्पी ऑफ कंबशन थर्मो में भी पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक से उसका क्या लेना देना है देखेंगे, कैसे फर्क पड़ जाएगा, कैसे एरोमेटिसिटी रोल प्ले कर देगा,
कैसे कॉन्जुगेशन रोल प्ले कर देगा, वी विल सी इट। क्लियर। फिर क्या बोल रहे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, कोई एसिड दिया, दो एसिड दे दिया, बोला इनमें कंपैरिजन करो, विच वन इज बेटर एसिड, विच वन इज वीकर एसिड। क्लियर। कैसे, इन सब की मदद पे हम अप्लाई करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ बेस निकालने को बोला, दो बेस दे दिया, बोला इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, कैसे पता करेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट की मदद से करेंगे। क्लियर। उसी तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्टिव इंटरमीडिएट में हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बेनायन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। क्लियर है। मेनली यही दो पढ़ते हैं, नो डाउट पढ़ने को बाद में कार्बीन भी पढ़ते हैं और नाइट्रीन भी पढ़ते हैं। क्लियर है, ये सब भी पढ़ते हैं, बट मेनली अपना क्या है, ये है। क्लियर है, ठीक, समझ में आ रही बात। कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, इन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी, दो इंटरमीडिएट बना के दे दिया, बोला स्टेबिलिटी बताओ, कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे स्टेबिलिटी आएगा। क्लियर है। तो जनरली इंडक्टिव इफेक्ट से शुरू किया जाता है क्या, अपना जीओसी का टॉपिक, लेकिन हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज अपना अलग ही टॉपिक होगा आज का टॉपिक अपना बिल्कुल अलग होगा इंडक्टिव इफेक्ट से पहले। क्यों पढ़ रहे हैं मैं अभी आपको दिखा दूंगा क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने बोला आपसे क्या, आज का लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आज का लेक्चर पे ध्यान नहीं दिए तो आगे पूरे जीओसी में तो परेशानी होगी ही, धोखा खाओगे ही, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी धोखा खाते रहोगे। इसलिए आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ये बात साबित करने के लिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस भी लिखा हमने, इसीलिए कि आप पहले इसको अटेम्प्ट करो और अटेम्प्ट करके जरा आंसर बताने की कोशिश करो। इन सब में क्या है सवाल, ऊपर हेडिंग सवाल देखो क्या लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में दिए हुए पेयर्स को सजाइए। मतलब पहले क्वेश्चन में जो दोनों दे रखा है, ये दोनों के स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। क्लियर। क्या बोला जा रहा है, कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, इसी को तो कार्बोनाइन बोलते हो ना आप लोग, इसी को भी कार्बोनाइन बोलते हो। बोला गया ये वाला कार्बोनाइन और ये वाला कार्बोनाइन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तब क्या बात करेंगे। ऑब्वियसली ये ग्रुप CH3, ये वाला ग्रुप CF3 है कि नहीं। CF3 फ्लोरीन लगा हुआ तो खींचेगा, ये सर नो, -I ग्रुप, दिस इज -I ग्रुप, एंड ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर +I ग्रुप, तो ये +I है तो और इलेक्ट्रॉन भेजेगा। अब कोई भी एनाइन हो, कोई भी एनाइन हो या कैटाइन हो, चार्ज होने की वजह से वो स्टेबल नहीं होता। क्लियर। अब ये स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबल है, ये भी नेगेटिव चार्ज की वजह से अनस्टेबल है। ये क्या कर रहा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया, इसका मतलब इसको और ज्यादा अनस्टेबल कर दिया। इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, इसका मतलब क्या कि साहब यहां से नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम किया, तो नेगेटिव चार्ज कम किया तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी, यहां ज्यादा हो जाएगी। क्यों, ये और भेज दे रहा, ये थोड़ा खींच दिया। क्लियर। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, यस और नो। सेम कहानी यहां बोला हमने। अब पॉजिटिव चार्ज है, अब अनस्टेबिलिटी क्यों है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप है +I ग्रुप, और ये क्या करेगा, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा -I ग्रुप। पहले से ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, इसने भेज के डिफिशियंसी को कम किया। इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, ये उल्टा खींच ले रहा है, जब खींच ले रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा दे रहा है, मतलब सिस्टम और ज्यादा अनस्टेबल। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा, ये वाला, तो ये होगी रिलेटिव स्टेबिलिटी। ये सर नो, ये सब आप लोग जानते हो बिल्कुल। जरा तीसरे सवाल पे भी आएंगे हम लोग, तब क्या बात करेंगे। ये है, इस पे नेगेटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज, ये मिथाइल ग्रुप क्या है, +I ग्रुप, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। ये सर नो, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। ये क्या करेगा, उल्टा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो नेगेटिव चार्ज को कम किया, जो नेगेटिव चार्ज को कम करे वो स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहा है, ये उल्टा सिस्टम को डीस्टेबलाइज कर रहा है। तब हम लोग क्या बात करेंगे, बोलो कौन खींच रहा है, ये खींच रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को जो खींच रहा है वो स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये सिस्टम ज्यादा स्टेबल इसके मुकाबले में। सो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसा, कोई दिक्कत। अगला देखना, यहां
यहां क्या बोल रहे हैं, फिर से CF3 ये इलेक्ट्रॉन खींचा और ये CH3 इलेक्ट्रॉन भेजा, ये सर नो, ठीक। तो क्या बोलोगे, नेगेटिव चार्ज फिर से है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो सिस्टम बिकम्स कंफर्टेबल। ये इलेक्ट्रॉन और भेज दे रहा, तो पहले से नेगेटिव था, ये और इलेक्ट्रॉन चला गया तो और नेगेटिव, सिस्टम बिकम्स मोर अनकंफर्टेबल। क्लियर। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ऑब्वियसली किसका है, इसका, ये ज्यादा मोर स्टेबल। क्लियर। इन दोनों में बात करें तब क्या बोलेंगे, ये CCl3 इलेक्ट्रॉन खींचता है, यस और नो, और CH3 इलेक्ट्रॉन भेजता है कि नहीं। क्या बात करोगे, ये भेज करके चार्ज डेंसिटी और बढ़ा दिया, जब बढ़ा दिया तब क्या बोलोगे तुम, सिस्टम अनस्टेबल। और ये खींच करके डेंसिटी कम किया चार्ज का, तो सिस्टम स्टेबल, ये वाला स्टेबल, ये वाला लेस स्टेबल। क्या बोलेंगे, ओवरऑल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है। ये सर नो, जो बिगनर है उसको ये भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये सब पता नहीं होगा, जो लोग पढ़ के बैठे हैं उनको इतना तो बिल्कुल पता होगा ही। बोलो बेटा पता है कि नहीं, ये सर नो, वेरी गुड। अगर बहुत अच्छे से पता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता है तो फिर कोई बात ही नहीं है। जैसे जिसको हल्का फुल्का पता होगा वो बोलेगा सब आपने सही किया है, और जिसको अच्छे से कॉन्सेप्ट होगा वो मुस्कुरा रहा होगा, मास्टर साहब तो गलती किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ये सर नो, यस सर। कहां गलत है अब देख ध्यान से। पहला वाला बिल्कुल ठीक, दूसरा वाला बिल्कुल ठीक बेटा। इसके अलावा ये तीनों 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 जो सॉल्व किए हैं वो महापाप है, ये तीनों का तीनों गलत है। क्लियर। नो डाउट हमने लॉजिकली आपको साबित कर दिया, बट क्या बोल रहे हैं, ये तीनों ऑर्डर गलत है। क्लियर। क्यों, क्यों, बिकॉज इससे ज्यादा स्टेबल वो है, इनफैक्ट दैट वन इज मोर स्टेबल, या उससे ज्यादा स्टेबल ये है ग्रीन वाला। क्लियर। इससे ज्यादा स्टेबल उल्टा ये है। क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो हम पहले भी तो लॉजिकली सेटिस्फाई किए थे, अब उल्टा बोल रहे हैं गलत, बिल्कुल बोल रहे हैं गलत। क्यों बोल रहे हैं गलत, क्योंकि सर अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, सीधा इसका इफेक्ट प्लस आई, इसका इफेक्ट माइनस आई, इसका इफेक्ट माइनस आई, इसका इफेक्ट प्लस आई, इसका इफेक्ट माइनस आई, इसका इफेक्ट प्लस आई। हम सीधा सीधा इंडक्टिव लगा दिए, हम सीधा सीधा इंडक्टिव लगा दिए, बहुत बढ़िया काम किया, लगा दिया। लेकिन जिस एटम पे चार्ज है, जो रेफरेंस एटम है तुम्हारा, तुमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। यस सर दो, तुम सराउंडिंग ग्रुप के चक्कर में लगे रहे, वो CH3 बढ़ाएगा, CF3 घटाएगा, ये सर नो, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अरे किसका बढ़ा रहा किसका घटा रहा ये तो देख। क्लियर। यहां ऑक्सीजन है, चार्ज बियरिंग एटम इज ऑक्सीजन, हियर चार्ज बियरिंग एटम इज नाइट्रोजन। क्लियर। विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज रखने की कैपेसिटी उसकी ज्यादा है। क्लियर है। वट एवर बी द सराउंडिंग इफेक्ट, सराउंडिंग इफेक्ट हम देखते ही नहीं है अगर की एटम अपना सेम नहीं होगा तब। अगर की एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग इफेक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल। First of all, you have to check whether the key atom or reference atom is same or not. बोलेंगे ये दोनों अलग है, जब ये दोनों अलग है सराउंडिंग इफेक्ट को भूल जाओ। सराउंडिंग इफेक्ट की हम बाद में बात करेंगे, कोई इंडक्टिव नहीं, कोई रेजोनेंस नहीं, कुछ भी नहीं बात कर रहे हम लोग, सिर्फ क्या बात करेंगे, की एटम पे फोकस करेंगे। क्लियर। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, चार्ज बियरिंग कैपेसिटी, ज्यादा कंफर्टेबल, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है इसके मुकाबले में। अलग बात है ये भेज रहा है, इसको हम लेंगे ही नहीं तो भेजा भेजी का होगा। क्लियर। सारी चीज यहां से डील होगी, किससे, एटम से। इसके इफेक्ट को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। क्यों, उसका इफेक्ट ही क्या होता है, नेग्लिजिबल, कोई वैल्यू ही नहीं होती उसकी, वो तो सब बराबर है तब वैल्यू बोलते हैं हम लोग। समझ मारी बात, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है।